अगर आप बुर्ज मेज़ान यानी कि लिब्रा से ताल्लुक़ रखते हैं तो आज की ये बात शायद आपके लिए एक आम हफ्तावार रहनुमाई ना हो ये वीडियो, बल्कि एक ऐसा आईना साबित हो जिसमें आप अपनी ज़िंदगी का वो रुख देखेंगे जिसे आप काफ़ी अरसे से नज़रअंदाज करते आ रहे हैं। कभी कभी ज़िंदगी में सब कुछ बज़ाहिर ठीक होता है, लेकिन दिल के किसी कोने में एक अजीब सी बेचैनी, एक खामोश सा खौफ और एक ऐसा सवाल मौजूद होता है जिसका जवाब किसी के पास नहीं होता। 7 अगस्त से 13 अगस्त 2026 का ये हफ्ता आपके लिए कुछ ऐसे ही राज अपने अंदर समेटे हुए है। इस हफ्ते एक ऐसी हकीकत आहिस्ता आहिस्ता सामने आ सकती है जो पहले धुंध में छुपी हुई थी। अगर आपने इस इशारे को समझ लिया तो एक मुश्किल रास्ता आसान हो सकता है, लेकिन अगर इसको ना नजरअंदाज कर दिया तो बाद में यही बात आपके लिए पछतावे का सबब बन सकती है। इसलिए पूरी बात आखिर तक जरूर देखिएगा, सुनिएगा, वीडियो को एंड तक मुकम्मल कीजिएगा, क्योंकि दरमियान में एक ऐसा अहम मोड़ आने वाला है जो खास तौर पर आपके रिस्क, रिश्तों और आने वाले फैसलों से ताल्लुक रखता है। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं आपका अपना YouTube चैनल, जहां हम हर हफ्ते सितारों की कैफियत को आसान और सादा अंदाज में आप तक पहुंचाते हैं ताकि आप आने वाले दिनों को बेहतर तरीके से समझ सकें। अगर आप चाहते हैं कि हर हफ्ते ऐसी रहनुमाई मुसलसल आप तक पहुंचती रहे तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके इसके साथ जुड़ जाइए। तो अब आइए जानते हैं कि बुर्ज मेज़ान यानी कि लिब्रा वालों के लिए हफ्ता क्या पैगाम लेकर आया है। अगर आपका पैदाइशी बुर्ज मेज़ान में है और आप मून साइन या सन साइन से ताल्लुक रखते हैं, यानी कि ज़ोडिक साइन आपका मून या सन है लिब्रा, तो इस हफ्ते बहुत सी कैफियत आपके दिल की आवाज़ बन सकती हैं। ख़ास तौर पर अगर आप पिछले कुछ हफ्तों से ज़हनी दबाव, खामोशी, ज़्यादा सोचने की आदत, किसी फैसले में उलझन या अपने एहसासात को समझने में मुश्किल महसूस कर रहे हैं, तो ये कैफियत महज इत्तफाक नहीं, आसमानी गर्दिश आपके अंदरूनी एहसासात को अब बदलने का अमल शुरू कर चुकी है। सूरज इस वक्त आपके लिए ऐसे शोबे को रोशन कर रहा है जहां दोस्तियां, मुस्तकबिल के मंसूबे और दरीना ख्वाहिशें मौजूद हैं, लेकिन चांद की बदलती कैफियत आपके दिल को बार बार माजी की तरफ ले जा सकती है। आप बाज़ाहिर मुस्कुरा रहे होंगे, मगर अंदर से किसी अधूरे जवाब की तलाश जारी रहेगी। क्या आपने महसूस किया है कि हालिया दिनों में छोटे छोटे बातें भी दिल पर ज़्यादा असर डाल रही हैं? क्या कभी ऐसा लगता है कि लोग आपको समझ ही नहीं पा रहे? क्या अगर हाँ, तो आप अकेले नहीं हैं। यह हफ्ता बहुत से लिब्रा यानी कि मेज़ान वालों को अपने दिल की असल कैफियत से रूबरू करवाने वाला है। ज़ोहल की मजबूत नज़र आपको सब्र का सबक दे रही है। आप शायद चाह रहे होंगे कुछ मामलात फ़ौरन हल हो जाएं, लेकिन वक्त अभी आपकी आजमाइश मुकम्मल करना चाहता है। यही वजह है कि बाज़ काम सुस्त रफ्तारी से आगे बढ़ते महसूस होंगे। कभी किसी की तरफ से जवाब देर से आएगा, कभी कोई वादा पूरा होने में वक्त लेगा, और कभी आप खुद ही फैसला करते करते रुक जाएंगे। लेकिन याद रखिए, हर ताखीर नुकसान नहीं होती। बाज़ औक़ात अल्लाह ताला इंसान को ना इसलिए रोकता है ताकि वो इसे किसी बड़े नुकसान से बचा सके। इसी दौरान राहु ऐसी सूरत हाल पैदा कर सकता है जिसमें हकीकत और वहम एक दूसरे से मिलते हुए महसूस होंगे। आप किसी शख्स की नीयत पर शक कर सकते हैं या किसी बात को हकीकत से ज़्यादा बड़ा समझ बैठेंगे। इसीलिए इस हफ्ते हर सुनी सुनाई बात पर यकीन करना मुनासिब नहीं होगा। अगर कोई खबर आपको परेशान करे तो फौरन रद्दअमल देने की बजाय पहले इसकी तस्दीक ज़रूर कर लीजिए। मरीख आपकी गुफ्तगू में तेज़ी ला सकता है। आम हालात में आप नरम लहजे के मालिक होते हैं, लेकिन इस हफ्ते बाज़ लम्हों में गुस्सा अचानक बढ़ सकता है। लेकिन एक गलत जुमला किसी अच्छे ताल्लुक में फासले पैदा कर सकता है। इसलिए अपनी जुबान पर काबू रखना इस हफ्ते की सबसे अहम कामयाबियों में से एक होगी। अब जरा माली मामलात की तरफ आते हैं, क्योंकि इस हफ्ते का एक बड़ा राज यही है। अगर आप काफ़ी अरसे से रिस्क में रुकावट, आमदनी में कमी, गैर ज़रूरी अखराजात या किसी अदायगी के इंतज़ार में हैं, तो हालात आहिस्ता आहिस्ता बदलने के आसार मौजूद हैं। लेकिन ये तब्दीली सिर्फ इन लोगों के लिए होगी जो जल्दबाजी से बचेंगे। ये हफ्ता किसी बड़ी रकम को खतरे में डालने के लिए मुनासिब नहीं। अगर कोई शख्स बहुत ज़्यादा मुनाफा का वादा करे तो इस पर फौरी यकीन ना कीजिए। हर चमकती हुई चीज़ सोना नहीं होती। खासतौर पर हफ्ते के इब्तदाई दिनों में कर्ज देना या बगैर तहकीक के किसी माली मामले में शामिल होना बाद में परेशानी पैदा कर सकता है। अगर आप कारोबार बिजनेस करते हैं तो पुराने ग्राहकों से फ़ायदा मिलने के इम्कानात
नए ग्राहकों के मुकाबले में ज़्यादा है। अगर आप मुलाजमत में हैं, जॉब करते हैं, तो आपकी मेहनत को महसूस किया जाएगा, लेकिन इसका नतीजा फ़ौरन सामने ना भी आए तो दिल छोटा ना करिएगा। बाज़ इनाम खामोशी से आपकी तरफ बढ़ रहे होते हैं। एक और अहम बात, अगर आपने गुज़िश्ता महीनों में बचत को नज़रअंदाज कर दिया, तो ये हफ्ता आपको इसकी अहमियत दोबारा समझा सकता है। गैर ज़रूरी खरीदारी, दिखावे की अखराजात या सिर्फ दूसरों को खुश करने के लिए खर्च करना बाद में बोझ बन सकता है। क्या आपने कभी गौर किया कि बाज़ लोग ज़्यादा कमाते नहीं, लेकिन फिर भी मुतमिन रहते हैं, जबकि कुछ लोगों के पास ज़्यादा होने के बावजूद सुकून नहीं होता। इस हफ्ते सितारे आपको यही सबक दे रहे हैं कि असल दौलत सिर्फ आमदनी नहीं, बल्कि समझदारी से इस्तेमाल भी है। मोहब्बत और रिश्तों की बात करते हैं तो यहाँ जज्बात काफ़ी गहरे दिखाई देते हैं। अगर आप शादीशुदा हैं तो शरीक हयात के साथ एक खामोश गलतफहमी कई दिनों से ना दिल में मौजूद हो सकती है। शायद दोनों एक दूसरे से मोहब्बत करते हों, लेकिन इजहार कम हो गया हो। इस हफ्ते एक सच्ची और नरम गुफ्तगू बहुत कुछ बदल सकती है। अगर आप गैर शादीशुदा हैं, सिंगल हैं, तो किसी पुराने ताल्लुक की याद अचानक दिल में जाग सकती है। मुमकिन है कोई पैगाम, कोई मुलाकात या किसी का नाम दोबारा आपकी तवज्जो अपनी तरफ खींच ले। लेकिन यहाँ एक सवाल जरूर अपने आप से कीजिए, क्या वाकई माजी को वापस चाहते हैं या सिर्फ यादों के असर में है? यही फर्क समझना इस हफ्ते की बड़ी कामयाबी होगा। खानदान के माहौल में भी एक ऐसा मामला सामने आ सकता है जिसमें से सबकी राय मुख्तलिफ हो। कोशिश कीजिए कि आप सालिस बनिए, फरीक ना बने। बाज़ औक़ात खामोशी एक लंबी बहस से ज़्यादा मजबूत जवाब होती है। खास तौर पर वालिदैन या घर के बुजुर्गों की बात को नज़रअंदाज ना कीजिए, क्योंकि इनके किसी एक मशवरे में आने वाले दिनों का फ़ायदा छुपा हो सकता है। लेकिन अभी इस हफ्ते की सबसे अहम बात जो है ना बाकी है। आने वाले दिनों में एक ऐसा वक्त भी आएगा जब आपको महसूस होगा कि किस्मत जैसे खामोशी से आपका इम्तिहान ले रही है। यही वो लम्हा होगा जहां बहुत से मेज़ान लिब्रा वाले गलत फैसला करेंगे, जबकि कुछ लोग इसी आजमाइश को अपनी नई कामयाबी की बुनियाद बना देंगे। इस राज, सेहत, मुलाजमत, कारोबार, खुशकिस्मती के दिन, एहतियात वाले दिन, इस्लामी रहनुमाई और इस हफ्ते के सबसे ताकतवर पैगाम। अब आइए इस हफ्ते के इस हिस्से की तरफ बढ़ते हैं। बढ़ने से पहले मैं आपसे कहूँगा कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जहां बहुत से मेज़ान लिब्राफात अफराद वालों की किस्मत का रुख इनके अपने फैसलों से जुड़ने वाला है। सब्सक्राइब कीजिए। बाज़-औक़ात ज़िंदगी में ऐसा नहीं होता कि मौका नहीं आते, बल्कि मसला ये होता है कि इंसान सही मौके को पहचान नहीं पाता। 7 अगस्त से 13 अगस्त 2026 के दरमियान भी कुछ ऐसे ही मंजर दिखाई देता है। इस हफ्ते आपके सामने एक ऐसा दरवाज़ा खुल सकता है जिसे पहले आपने मामूली समझकर नज़रअंदाज किया था। यही वो पोशीदा हकीकत है जिसे बहुत से लोग देख नहीं पाएंगे, लेकिन अगर आप सब्र, अकल और दुआ के साथ आगे बढ़ेंगे तो यही मौका आने वाले महीनों में खुशखबरी की बुनियाद बन सकता है। अगर आप जॉब करते हैं, मुलाजमत करते हैं, तो इस हफ्ते अपनी जिम्मेदारियों में मामूली सी भी लापरवाही ना करें। एक छोटी गलती किसी बड़े सवाल का सबब बन सकती है, लेकिन इस तरह एक छोटा सा अच्छा काम किसी ऐसे शख्स की नज़र में आ सकता है जो मुस्तकबिल में आपके लिए नई राहें खोल दे। अगर आप काफ़ी अरसे से तरक्की, प्रमोशन या तबादले या मुलाजमत की दुआ कर रहे हैं, तो उम्मीद ना ख़त्म करें। इस हफ्ते फौरी नतीजा ना भी मिले तो ऐसे इशारे ज़रूर मिल सकते हैं जो आने वाले खुशखबरी के इब्तिदा होंगे। अगर आप कारोबार करते हैं तो ग्राहकों के साथ नरम रवैया, पोलाइट लहजा आपकी सबसे बड़ी ताकत साबित होगा। पुराने ताल्लुकात को मजबूत कीजिए, उधार के मामलात में एहतियात रखिए और बगैर मुकम्मल तहकीक किए किसी नई शराकतदारी पार्टनरशिप में गलती ना कीजिए। अगर कोई शख्स बार बार बड़े फायदे का ख्वाब दिखाए तो एक कदम पीछे हटकर जरूर सोचें। हर आसान रास्ता महफूज नहीं होता। अब सेहत की बात करते हैं, जिससे ज्यादा इस हफ्ते ज़हनी सुकून नुमाया दिखाई देते हैं। मुसलसल सोचना, दूसरों की बातों को दिल पर लेना, नींद का मुतासिर होना या हर वक्त किसी एक मसले के बारे में सोचते रहना आपकी तवानाई कम कर सकता है। अगर आपने अपनी नींद, खाने और आराम का ख्याल ना रखा
तो छोटी सी थकन भी बड़ी कमजोरी बन सकती है। अपने लिए रोजाना कुछ वक्त जरूर निकालिए जहां सिर्फ सुकून हो, शोर ना हो और दिल को अल्लाह की याद नसीब हो। क्या आपने महसूस किया है कि जब इंसान हर मसला खुद हल करने की कोशिश करता है तो वो मजीद थक जाता है, लेकिन जब वो अपनी पूरी कोशिश के बाद मामला अल्लाह के सुपुर्द कर देता है तो दिल का बोझ हल्का होने लगता है। शायद यही सबक इस हफ्ते आपको सबसे ज्यादा सीखना है। अगर आप तालीम हासिल करते हैं, स्टूडेंट हैं, एजुकेशन के हवाले से आप कुछ सीख रहे हैं, स्किल सीख रहे हैं, तवज्जो जो है ना बढ़ने के इम्कानात मौजूद हैं। दोस्तियों या गैर ज़रूरी मसरूफियात की वजह से वाज़े वक्त ज़ाया हो सकता है। अभी की मेहनत बाद में आसानी पैदा करेगी, इसलिए चंद दिन की सुस्ती को आदत ना बनने दें। मोहब्बत के मामलात में अगर दिल में शक पैदा हो तो फौरी फैसला ना करें। खामोशी हमेशा बेवफाई की अलामत नहीं होती। बाज़ लोग अपने मसाइल की वजह से भी खामोश हो जाते हैं। अगर आप किसी से वाकई मोहब्बत करते हैं तो इल्ज़ाम लगाने की बजाय बात करने की कोशिश करें। इस हफ्ते सच्ची गुफ्तगू कई गलत फहमियाँ ख़त्म कर सकती है। मैं आपसे दोबारा रिक्वेस्ट करूंगा, दरख्वास्त करूंगा कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अब आगे हम बात करते हैं शादीशुदा लोगों की। अगर आपकी शादी में काफ़ी अरसे से कशीदगी चल रही है तो अना को एक तरफ रखकर पहल करना नुकसान नहीं बल्कि दानिशमंदी होगी। बाज़-औक़ात एक नरम जुमला वो काम कर देता है जो सैकड़ों दलीलें नहीं कर सकती। घर के माहौल में भी किसी बुजुर्ग की सेहत या किसी अहम घरेलू मामले पर तवज्जो देनी पड़ सकती है। अपनी मसरूफियात में से कुछ वक्त खानदान के लिए ज़रूर निकालिए, क्योंकि यही लोग मुश्किल वक्त में आपका असल सहारा बनते हैं। अब आइए इस हफ्ते के अहम दिनों की बात करते हैं। हफ्ते के इब्तदाई दिन मंसूबाबंदी के लिए बेहतर रहेंगे। दरमियानी दिनों में जज्बाती फैसलों से बचना ज़्यादा मुनासिब होगा, क्योंकि इस वक्त गलतफहमी पैदा होने का इम्कान ज़्यादा है। जबकि हफ्ते के आखिरी 2 दिन किसी अहम गुफ्तगू, माली मंसूबाबंदी या नए आगाज के लिए निस्बतन बेहतर दिखाई देते हैं, बशर्ते आप जल्दबाजी से बचें। इस हफ्ते आपको किन बातों से बचना चाहिए? पहली बात, दूसरों से अपने हर मंसूबाबंदी बयान ना करें, सीक्रेट्स को रिवील ना करें। हर शख्स आपकी कामयाबी पर खुश नहीं होता। दूसरी बात, गुस्से में कोई ऐसा जुमला ना कहें जिसका बाद में आपको अफसोस हो। तीसरी बात, ऐसी जगह सरमाया ना लगाएं जहां सिर्फ वादे हों और सब्ज बाग दिखाए जा रहे हों, हकीकत वाजे ना हो। चौथी बात, कि अपनी सेहत को मामूली समझकर नजरअंदाज भी ना कीजिए। अब वो अमल जिनसे फायदा हो सकता है, अपने रोज के काम वक्त पर मुकम्मल करें। हर खर्च लिखने की आदत डाल लीजिए। वालिदैन या बुजुर्गों की दुआ लेने की कोशिश कीजिए। अगर किसी से नाराजगी चल रही है तो दिल साफ करने की नीयत पैदा कर लें। सबसे बढ़कर अपने रब पर भरोसा मजबूत कर लीजिए। इस्लाम हमें ये सिखाता है कि किस्मत सिर्फ सितारों से नहीं बनती, बल्कि इंसान जो है ना, इंसान के अमाल, नियत, दुआ और अल्लाह की रहमत से बदलती है। इसलिए किसी भी पेश कोई प्रिडिक्शन अपनी तकदीर के आखिरी फैसला ना समझें। अगर हालात मुश्किल महसूस हो तो 5 वक्त की नमाज की पाबंदी कीजिए। सही सुबह व शाम अल्लाह का जिक्र कीजिए। इस्तिग़फ़ार को अपनी आदत बनाइए और रिज़्क़ में बरकत के लिए सूरह वाक़िया की तिलावत का इत्माम कीजिए। हर अहम काम से पहले 2 रकात नफल अदा करके ना अल्लाह ताला से खैर तलब कर लीजिए। यकीन रखिए, जब बंदा अपने रब की तरफ एक कदम बढ़ाता है तो अल्लाह ताला इसके लिए ऐसी आसानियां पैदा फरमा देता है जिसका वो तसव्वुर भी नहीं कर सकता। याद रखिए, बुर्ज मेज़ान वालों के लिए यानी कि लिब्रा वालों के लिए हफ्ता खौफ का नहीं बल्कि शऊर का हफ्ता है। आपसे कुछ छीना नहीं जा रहा, बल्कि आपको ये सिखाया जा रहा है कि असल एतमाद लोगों पर नहीं बल्कि अल्लाह ताला पर होना चाहिए। जो रास्ता आज बंद दिखाई दे रहा है, मुमकिन है वो आपको किसी बेहतर रास्ते की तरफ मोड़ रहा हो। जो ताखीर आज आपको परेशान कर रही है, मुमकिन है वो ही कल आपको किसी बड़े नुकसान से बचाने का जरिया बन जाए। इसलिए खुद को कमजोर ना होने दें। अपने फैसले सोच समझ कर कीजिए। अपने अल्फाज नरम रखिए, अपनी मेहनत जारी रखिए और अपनी उम्मीद कभी खत्म ना होने दें। अल्लाह ताला हर अंधेरी रात के बाद सुबह जरूर अता फरमाता है और हर
आजमाइश के बाद आसानी भी इसी के हुक्म से आती है। अगर आपको महसूस होता है कि इस हफ्ते की ये रहनुमाई आपके दिल की कैफियत से मिलती है और आप चाहते हैं कि हर हफ्ते इसी तरह सादा, गहरी और उम्मीद देने वाली रहनुमाई आप तक पहुंचती रहे, तो हमारे साथ ज़रूर जुड़ जाइए, यानी कि चैनल को सब्सक्राइब करके और वीडियो को लाइक करके। अल्लाह ताला आपके रिज़्क़ में बरकत अता फ़रमाए, आपके दिल को सुकून अता फ़रमाए, आपके घर में मोहब्बत कायम रखे, आपके हर जायज़ दुआ कबूल अता फ़रमाए और आने वाले हर दिन आपके लिए खैर, आसानी और कामयाबी का पैगाम बनाए। आमीन। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। मुझे भी दुआओं में याद रखिएगा और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आप लोगों की सबसे बड़ी सपोर्ट मेरे लिए यही होती है कि आप जब सब्सक्राइब करते हो चैनल को, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। अपना ख्याल रखिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। देखते रहिए आपका अपना चैनल एस्ट्रो डेली उर्दू। अल्लाह हाफिज़।